नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों देखिए, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ जो नए मेहमान हमारे इस वीडियो में आज पहली बार आए हैं या हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आता है या हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों स्वागत करूंगा हमारे एपिसोड में रख के भूल जाओ एपिसोड। ये कम्प्लीटली एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पे हमारी रिकमेंडेशन होती है कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें, कम से कम 10 से 15 दिनों के रखें ताकि आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट हो। और जो प्रॉफिट का रेशियो हम जो बात करते हैं वो हम करीबन 5 से 10% की बात करते हैं कि आपको कम से कम 5 से 10% का प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ऐसे कौन से आज के लिए बेहतरीन स्टॉक्स हैं। देखिए, हमने अपने थंबनेल के माध्यम से ये बात तो क्लियर कर रखी है कि आज आपके लिए हम एक 75 रुपए का स्टॉक लेके आए हैं और उस 75 रुपए के स्टॉक में आपको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए और यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों देखिए, हमारे 3 तरह के एपिसोड और रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते होंगे। जो पहला एपिसोड आपके पास आ रहा है वो ये रख के भूल जाओ एपिसोड है। ये कम्प्लीटली वीकली बेसिस का है और यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से कोई स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं और आपको हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से स्टॉक्स देते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी वीकली है, सैटरडे संडे के लगभग में मिलेगा आपको। तो आप प्लीज इस वीडियो को डेफिनेटली देखा कीजिए और आप शॉर्ट टर्म में पोजीशन को बनाएं इस स्टॉक्स को देखने के बाद। दूसरा जो हमारा वीडियो आता है वो आता है कैसे पैसा बनाए। ये कम्प्लीटली लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो हम देते हैं। इसकी भी फ्रीक्वेंसी वीकली बेसिस की है, बट हम कोशिश करते हैं वीक में बाय वीकली जब भी हमें लगता है हम आपको ये वीडियो देते हैं। तो आप जो सज्जन चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक अपना फ्यूचर बनाए या स्टॉक मार्केट के थ्रू एक साइड बाय अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए या बिगिनर्स जो है उनके लिए डेफिनेटली ये वीडियो कारगर है, फायदेमंद है। आप उसको देखें, सीखें और उसके बेसिस पे ट्रेड को अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तीसरा जो एपिसोड आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता है वो है निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो। ये कम्प्लीटली इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, जहां पे हम निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ साथ 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर अगर आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। ये देखिए, ये वीडियो जो है रेगुलर बेसिस पे आता है, डेली बेसिस की फ्रीक्वेंसी है इसकी। दोस्तों देखिए, वीडियो में हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो हम उन स्टॉक्स के बारे में भी बात करते हैं जिनको हमने लास्ट वीक में आपको दिया है। और जो लास्ट वीक में हमने आपको स्टॉक्स दिए थे वो पहला स्टॉक दिया था अशोक लेलैंड। अगर आप अशोक लेलैंड पे देखेंगे तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट हुई होगी, क्योंकि नियर बाय हमने कहा था आपको 114 पे इसको बाई करो और 118 तक गया। 4% लगभग का 4 रुपए तक का प्रॉफिट हुआ होगा, जो कि 8% होता है। एक्यूरेसी के बारे में हमने कहा था, ये कम्प्लीटली एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, शिपिंग से रिलेटेड है और थर्ड पार्टी कंपनी है। 50 रुपए पे बाई करने की कहा था। थंबनेल पे भी हमने इसके बारे में मेंशन किया था। इसने 53 रुपए तक का हाई मारा है और अभी भी इसकी क्लोजिंग जो है 52 रुपए की चल रही है। तो अभी भी आप इसमें बने रह सकते हैं। एक अच्छी खासी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी आपको दिखती है नेक्स्ट 10 से 15 दिनों के अंदर में। तीसरा स्टॉक हमने ITC के बारे में बोला था। देखिए, ITC के बारे में हमारी रिकमेंडेशन क्लियर थी। ये एक आपको बाई करना चाहिए था ये स्टॉक और आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और आप अगर ITC का देखेंगे तो 209 पे हमने कहा था, फिर ये 220 तक गया और 11 रुपए तक का प्रॉफिट अभी तक मिल चुका है लोगों को। अभी भी मेरी रिकमेंडेशन है 2021 के लिए, अगर किसी सेगमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छी रिटर्न की पॉसिबिलिटी देखनी है तो आपको ITC को बाय करना चाहिए। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स हमारा फॉर द मंथ ऑफ मई के लिए ओपन हो चुका है। इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। अगर आप भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल चैनल, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहां पे जाइए। वहां पे आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप उसको क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, फिल कीजिए फॉर्म को। अगर आप वहां पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे वाया ईमेल और या मोबाइल नंबर जो भी आपने उस पर मेंशन किया होगा। उसके बाद वंस यू पेड द पेमेंट
ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन फीस आप यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स हमारा कर सकते हैं। ये डेट्स हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। नॉर्मली वीकेंड्स पे ही होंगे सारे ट्रेनिंग्स और टाइम शेड्यूल्स भी हमने दे रखा है। पहला टाइम शेड्यूल जो है 7:45 PM का है। हम कोशिश करते हैं कि 2 बैच हमारा हो, एक मॉर्निंग बैच हो, एक इवनिंग बैच हो। तो हमने इवनिंग बैच को प्रायोरिटी देके शेड्यूल बनाया। अगर हमारे पास नॉमिनेशन ज्यादा आएंगे तो डेफिनेटली हम उसको इवनिंग बैच भी लेंगे, बट आप डिफॉल्ट में लेके चलो कि लेट इवनिंग का ये आपका रहेगा। 7:45 से नियर बाई आपका ये होगा। जितने भी नॉमिनेशंस हैं उन सबको हम क्लोज ऑन कर लेंगे 27 अप्रैल को और आपको नोटिफाई भी कर देंगे। तो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है 27 अप्रैल के बाद तो प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे टेलीग्राम चैनल पर पिंग कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आज हम बात करेंगे स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। ये वीक 2 की बात कर रहे हैं और वीक 2 में जो हम बात करते हैं तो हम जब भी हम इस तरह के स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो हमारी 2-4 चीजें क्लियर होती है। एक फंडामेंटल हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है कि फंडामेंटली कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कैसा डिविडेंड देती है, उसका रेवेन्यू क्या है या उसका मार्केट शेयर क्या है। साथ ही साथ हम अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करते हैं जिसके बेसिस पे हमें ये क्लियर व्यू मिले कि यहाँ पे बुलिश मूवमेंट आने वाली है इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज के अंदर में। दोस्तों आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल के डिटेल पे जाइए, वहां पे आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का डिटेल मिलेगा। आप वहां जाके इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम को ओपन करके वहां पे भी आप intraday_equity_stocks_trading लिख के वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। नियर बाय अराउंड 60 से 62 हजार सब्सक्राइबर बेस है हमारा वहां पे, आप वहां जाके ज्वाइन कीजिए। उसके अलावा हमारा कोई भी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं है और ये चैनल में आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 फ्री कॉल्स मिलते हैं। निफ्टी के भी, ऑप्शंस के भी मिलते हैं, कभी इंटरडे के मिलते हैं, कभी BTST के भी मिलते हैं। तो आप वहां जाके अगर उनके और कॉल्स के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं तो भी आप एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जो सज्जन हमारे साथ इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं या पेड ग्रुप में आना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद उसमें फंड को ऐड कीजिए। फंड ऐड होने के बाद आप हमें उसकी डिटेल शेयर कीजिए और हम आपको अपने उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बट इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तभी आप उस ग्रुप में ऐड हो पाएंगे, तो आपको एक एक्टिव ट्रेडर बनना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आज के जो 3 स्टॉक्स हम लेके आए हैं आपके लिए, जो आपके पोर्टफोलियो में अगर अभी तक नहीं है तो होना चाहिए। तो पहला स्टॉक जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है जिसका प्राइस 90 रुपए का है आज के रेट में। 3 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, ये 90 रुपए का प्राइस है और 90 रुपए का स्टॉक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी आज एक सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है और मार्केट शेयर की बात कीजिए तो मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 1.32% से 1.88%। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है और उसका मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर लास्ट 5 इयर्स में रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ईयरली रेट ऑफ जिससे ग्रो कर रहा है वो 11.5% से कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री ग्रो करती है 5.5% से। तो जिस इंडस्ट्री से ये बिलोंग करती है ये स्टॉक, वहां पे कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि इसकी एक मोनोपोली है, पहला, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो करती है 5.5% से और हमारा ये स्टॉक जो है वो 11.5% से कर रहा है। तो जस्ट डबल ये ग्रो कर रहा है। और डिविडेंड का कोई बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है और कंपनी जो है अभी तक डिविडेंड क्लियर नहीं करती है, बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पर नहीं देती है। ये एक डिमेरिट हो सकता है, बट मेरे हिसाब से हमें इस स्टॉक में एक पोजीशन बना सकते हैं 10 से 15 दिनों के लिए। तो कंपनी के नाम को जानने की कोशिश करते हैं और उसके साथ उस फंडामेंटल न्यूज को भी जानने की कोशिश करेंगे जिसके बेसिस पे हमें लगता है कि इस स्टॉक पे बने रहना चाहिए। तो देखिए, कंपनी का नाम जो आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है इरकॉन। जी हाँ दोस्तों, इरकॉन इंडियन रेलवे की ये कंपनी है और ये सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस में डील करती है। तो मेरे हिसाब से मेरी रिकमेंडेशन है 90 रुपए का ये स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। चलिए उस लिंक को भी समझने की कोशिश करते हैं जिसके बेसिस पे हमें लगता है कि स्टॉक्स पे बने रहना चाहिए। दोस्तों देखिए, ये एक हमारे पास रिपोर्ट है, 31 मार्च की रिपोर्ट है, शाम के 7:30-8 बजे की रिपोर्ट है, जिसमें ईटी प्राइम के थ्रू एक हमें इंफॉर्मेशन मिली है जिसमें ये क्लियर किया है इरकॉन ने कि इन्होंने अपने 2 लाख स्क्वायर फीट जो इनके पास जमीन है
जो स्पेस बची हुई है वो ये कमर्शियल एंड रिटेल के लिए छोड़ना चाहते हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो लीज पे देंगे इसको। तो लीज पे देने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं इनकी इनकम सोर्स इंक्रीज होगी। और ये एक नया कंसेप्ट है जो इंडियन रेलवे और इरकॉन ने स्टार्ट किया है, जहाँ पे ये जो भी इनके स्पेस बने होते हैं वहाँ पे ये अपना जगह मतलब स्पेस को खाली करेंगे और रिटेल इन्वेस्टर्स या कमर्शियल में हम उनको अप्लाई करेंगे। अगर इंडियन रेलवे इन्वेस्ट नहीं करेगी तो कोई और वहाँ पे अपने शॉप्स खोल सकता है या कोई अपना भी कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है। तो ये कंसेप्ट डेफिनेटली बहुत फायदेमंद है और इंडियन रेलवे के लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को लेके। तो ये न्यूज़ है और इस न्यूज़ के बेसिस पे मेरी रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे इरकॉन में बने रहना चाहिए। आइए दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात करें। देखिए दूसरा जो स्टॉक्स हमारे पास आज के डेट में आ रहा है वो है 75 रुपए का स्टॉक। जी हाँ, ये 75 रुपए का स्टॉक्स हमने अपने थंबनेल में भी मेंशन किया है। कंपनी की बात कीजिए, कंपनी एक मिड कैप की कंपनी है, मिड कैप की कंपनी है, इंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज सच एज पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड अगर इस कंपनी के बारे में बात किया जाए तो ये कंपनी का मार्केट शेयर आप देखिए 8% से 11%, 3% का मार्केट शेयर ग्रो कर रहा है। रेवेन्यू की बात कीजिए पिछले 5 सालों में ये कंपनी ग्रो कर रही है 12.5% से, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 5% से, तो डबल से भी ज्यादा ये रेवेन्यू में ग्रो कर रही है। मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कस्टमर बेस भी इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ये एक कॉर्पोरेट बैंकिंग और पर्सनल बैंकिंग से डील करती है। जी हाँ, एकदम सही जा रहे हैं आप। ये जो स्टॉक है ये बेसिकली एक PSU स्टॉक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टॉक है और ये बैंकिंग से रिलेटेड है। नाम आपने शायद आइडेंटिफाई कर लिया होगा, कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं आइडेंटिफाई किया तो हम डेफिनेटली आपको उसका नाम बताएंगे और साथ ही साथ बेहतरीन न्यूज के बारे में भी बताएंगे जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपको इस स्टॉक में एक पोजीशन बनानी चाहिए। तो दोस्तों जो नाम आ रहा है वो आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक मेरी रिकमेंडेशन है। 75 रुपए का यह स्टॉक है, आपके मनी को डबल कर सकता है, ट्रिपल कर सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। दूसरा, शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप यहाँ 75 से 100 रुपए तक का टारगेट ले सकते हैं और एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस स्टॉक पे। तो दोस्तों ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इस स्टॉक्स पे बने रहिए और एक आपको अच्छी खासी प्रॉफिट इसमें आपको मिलने की पॉसिबिलिटी दिखती है। चलिए अगले स्टॉक पे चलते हैं। अगला स्टॉक जो है वो 3 अप्रैल को 470 रुपए का है और 470 रुपए का ये स्टॉक मेरे हिसाब से आपको इस स्टॉक पे बने रहना चाहिए। कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है और इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स। जी हाँ, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स का ये होल्डिंग कंपनी है और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ये प्रोडक्शन भी करती है इस सेगमेंट का। मार्केट शेयर की बात कीजिए, मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है 13.5% से 16%, तो 3% का मार्केट शेयर में ग्रोथ हुआ है। कंसिस्टेंसी देखेंगे आप इसके डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से और पिछले लास्ट 5 इयर्स का रेवेन्यू मार्केट देखिए, ये ग्रो कर रहा है, ये ग्रो करता है 6.83% से, वेराज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 3.21% से। जी हाँ दोस्तों, और आज उस बेहतरीन न्यूज पे भी जाएंगे जहां पे मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इस स्टॉक्स पे बने रह सकते हैं। तो पहले कंपनी के नाम को जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी का नाम दोस्तों JSW स्टील। जी हाँ, JSW स्टील पे मेरी रिकमेंडेशन है आप यहाँ पे कम से कम 60 से 70 रुपए के लिए आप देख सकते हैं और ये दूर नहीं होगा कि आप इसको 600-700 रुपए तक का देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 महीने के अंदर में आप देखेंगे ये स्टॉक आपको 60 से 70 रुपए तक का ग्रोथ दे सकता है। उस न्यूज़ को जानने की कोशिश करते हैं जिसके बेसिस पे मुझे और आपको रिकमेंडेशन लगता है, मुझे लगता है कि आपको उस पर बने रहना चाहिए। तो आज हम उस लिंक को क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक न्यूज़ है हमारे पास है, ET प्राइम की न्यूज़ है और इस न्यूज़ में एक क्लियर व्यू मिला है कि अभी रिसेंटली JSW स्टील ने एक एक्विजिशन किया है। वेल्सपन करके कंपनी है जिसका प्लेट्स एंड कॉइल मिल का बिजनेस जो है उसको भी एक्वायर किया है और जिस एक्वायर करने में इनको जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो नियर बाई 48 करोड़ का हुआ है।
तो इन्होंने इनको ट्रांसफर ऑफ एग्रीमेंट के थ्रू, बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट के थ्रू इस कंपनी में अपना इन्वॉल्वमेंट किया है और ये इस कंपनी को इन्होंने खरीद लिया है, तो इनका एक्विजिशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपना मार्केट जो है वो ग्रो करने वाला है इनका, JSW स्टील का। तो मेरी रिकमेंडेशन है इस स्टॉक्स पे बने रहिए और उसके बेसिस पे आप यहाँ पे कम से कम 40 से 50 रुपए का प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा आपको, बहुत जल्दी मिलेगा, 10 से 15 दिनों में आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 3 बेहतरीन स्टॉक्स। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप अपने पोर्टफोलियो में लेके रखें और आप एक अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे, ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे ताकि आपको इस तरह के स्टॉक्स हम रेगुलर बेसिस पे देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।